एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और अभी हम जा रहे हैं ग्रॉसरी लेने। मौसम इतना अच्छा हो रखा है, बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी, और अच्छा मतलब कि काफ़ी धूप थी तो मौसम में से थोड़ा थोड़ा गर्म हो रहा था, बट अभी के लिए अच्छा लग रहा है। थोड़ा ठंडा भी हो रखा है, दिखाती हूँ बाहर। ये है मौसम आज का, और ये हैं पतिदेव मेरे। और अभी जा रहे हैं हम लोग लिडिल। मैं जो फुल ब्लॉसम बोल रही थी ना, वो ये जो पेड़ दिख रहा है वाइट कलर का ना, ये इतना सुंदर लगता है। अगर पार्क वगैरह में, मैं कोशिश करूंगी कि मैं जाऊं नेक्स्ट वीक जब छुट्टी रहे तो, क्योंकि अभी तो हमें कल फिर से जॉब पे जाना है कल से। पर मुझे बहुत पसंद है वो फुल ब्लूम ब्लॉसम वाला, चेरी ब्लॉसम वाली जगह। तो अभी हम लोग निकले हैं ग्रॉसरी करने के लिए, सब्जियां, फ्रूट्स और ये सारी चीजें लेके आना है। चला गया है। कोई बेवकूफ होगा। और बाहर भी इतना अच्छा लग रहा है देखने में, पर यही है कि सनी ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। सन निकला हो बाहर तो सनी डेज। प्रिंस, कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या? यही कि घटिया मौसम हो रखा है। हाँ सीरियसली, मतलब होती तो मजा आ जाता, देखने में अच्छा लगता है, बट धूप रहती है तो ज़्यादा अच्छा लगता है बाहर निकलने में। वो किचकिच चिप नहीं हुई रहती है। अभी तो फिर से वैसे ही मतलब बारिश चिपचिपाहट वाली मौसम हो जाएगा। और यही पार्क है जहाँ पे मैं 6 महीने से रह रही हूँ यहाँ पे, पर मैं आई नहीं थी। हम लोग लास्ट टाइम आए थे लास्ट वीक में, तो बहुत बड़ा है ये। फिर आएंगे तो वीडियो बना के मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। बाकी अभी जा रहे हैं लिडिल, और वहाँ से लेंगे फ्रूट्स वगैरह, फिर जाएंगे अबू बकर, वहाँ से लूँगी कुछ मसाले या कुछ इंडियन ग्रॉसरी, जैसे सब्जियों में सोया बड़ी, क्योंकि प्रिंस ने बोला है कि उनको पसंद है, तो मैं सोया बड़ी लेके आऊँगी। और मुझे भी खाना है। आगे भी दिखा दिया करो। आगे दिखा दूँ मैंने? तो ये है हमारे एरिया का लोकल मार्केट, जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, जहाँ सबसे नज़दीक पड़ता है। 5-6 मिनट की राइड है, तो वहाँ पे। और इतना बड़ा शोरूम है, एक पास में ही है, बस यहीं पे बगल में ही एक शॉपिंग सेंटर है। जैसे वहाँ पे आइसलैंड है, बार्गेनिंग, होम बार्गेनिंग है, सारी चीज़ें हैं। बट हम लोग वहाँ पे नहीं जाते क्योंकि बहुत ही छोटा सा है, तो उसमें सारी चीज़ें हमें नहीं मिल पाती है, तो लिडिल जाते हैं इसीलिए। और अभी कुछ टाइम में मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं ड्राइविंग सीख लूँ। मेरा थियोरी ऑलरेडी क्लियर्ड है, और मैं सोच रही हूँ कि मेरे को ड्राइविंग आना चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत ज़रूरी होता है, बहुत मस्त है। आपके सारे काम रुके रहते हैं अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती तो जो लोग अभी इंडिया में हैं और जो आना चाहते हैं, पहले से ही सीख के आएँ, ताकि यहाँ पे आके और थ्योरी दें और सीधे प्रैक्टिकल दें। मेरी तरह अभी मुझे कम से कम 50-60 लेसन लेने पड़ेंगे ड्राइविंग के, तब जाके कहीं मैं सीख पाऊँगी। एंड इट्स वेरी एक्सपेंसिव ड्राइविंग सीखना यहाँ पे, क्योंकि हर घंटे के हिसाब से जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो लेते हैं। और क्या रेट है प्रिंस उसका रेट जो है ऑलमोस्ट 30 से 35 पाउंड होता है पर आवर। मतलब इंडियन करेंसी में अगर लगाएं तो अंदाजन कुछ यही 3500 से 4000 के बीच में 1 घंटे का देना होता है। और ऐसे मुझे, क्योंकि मैंने कभी ड्राइविंग की नहीं है, तो मुझे लगता है कि मुझे तो लग जाएंगे कम से कम 1-1.5 लाख रुपए सिर्फ ड्राइविंग सीखने में। तो मुझे जीरो से सीखना है, तो ऑब्वियसली इतना तो लगेगा ही लगेगा। बट जो लोग प्लान कर रहे हैं इंडिया से यहाँ पे आने के लिए, वो ज़रूर सीख के आए। प्रिंस को तो ड्राइविंग आ रही थी, तब भी प्रैक्टिकल में 2 बार फेल हुए। 2 बार? एक बार फेल हुए थे। सेकंड टाइम में इनका क्लियर हो गया था, और सिर्फ माइनर फॉल्ट की वजह से फेल होते हैं। मतलब आपको सारे रूल्स वो ये अज्यूम नहीं करेंगे कि आपको चलो ये नहीं आता है तो चलेगा। 2 बार फेल हुए थे। तीसरी बार में जो फर्स्ट इंस्ट्रक्टर थी वही वापस से मिली थी इनको, एंड देन ही पास। तो
क्लियर किया था इन्होंने दो बार 3 बार में, तीसरी बार में, जबकि इनके पास 15 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस है और ये चलाते थे। और ऐसा नहीं कि बहुत ही रफ ड्राइविंग करते थे प्रिंस, ही वॉज अ गुड ड्राइवर, बट स्टिल इनको टाइम लग गया, तो मेरे को फिर भी डर लगता है। बट मैं कर लूँगी, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, बट मुझे डर लगता है चलाने में। कुछ मुझे ड्राइव करना अलग है। मुझे प्रॉब्लम ये होती है कि गाड़ी जो चल रही है ना, उसके आगे रोड नहीं दिखती है मुझको तो मुझे वो दिखना होना चाहिए, मतलब दिखते होना चाहिए उसके लिए। बाकी अगर आपको ड्राइविंग आ जाती है यहाँ पे, तो आपकी लाइफ बहुत सॉर्टेड होती है, बहुत ज़्यादा, बहुत ईजी होता है लाइफ। अगर हमें ग्रॉसरी भी लेने जाना है, मान लीजिए अभी जाना था और हमारे पास गाड़ी नहीं होती और लाइसेंस नहीं होता, तो वो कितना मुश्किल हो जाता है जाना, क्योंकि फिर आपको बस से जाना पड़ेगा। स्पेशली अगर आप आउटसाइड लंदन रह रहे हो, तो लंदन में तो फिर भी ठीक है, हर 2 मिनट पे बस चलती है, बट आउटसाइड लंदन बहुत डिफिकल्ट है सर्वाइव करना विदाउट कार, विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस। और बहुत सारे ऐसे जॉब्स में क्योंकि अभी मैं जॉब स्विच करने का देख रही थी, तो बहुत सारे मैं जॉब्स अप्लाई करती हूँ, इवन दो वो कॉर्पोरेट जॉब हो या चाहे जो जॉब हो, दे नीड लाइसेंस। मतलब वो पहली उनकी रिक्वायरमेंट कहीं कहीं ऐसी लिखी होती है कि डू यू हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस, फुल यूके ड्राइविंग लाइसेंस। तो बहुत सारे जॉब रिक्वायरमेंट में भी ड्राइविंग लाइसेंस मस्ट होता है। तो जो लोग यहाँ पहले, हम लोगों ने तो काफ़ी लेट कर दिया था बनवाने में, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था ना, हमें कोई गाइड करने वाला था। बट जो लोग अभी आने का सोच रहे हैं इंग्लैंड, वो ये कोशिश करें कि आते ही तुरंत ड्राइविंग के लिए अप्लाई कर दें, मतलब लाइसेंस के लिए। पहले प्रोविजनल आता है, देन यू हैव टू पास द थियरी टेस्ट, देन यू हैव टू पास द प्रैक्टिकल टेस्ट, और फिर जाके आपका फुल यूके लाइसेंस आता है। तो यूके लाइसेंस बनवा लेना इज मोर ईजियर देन कीपिंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट गेटिंग एनी पेनल्टीज और पॉइंट्स ना मिले, तो वो ज़्यादा टफ होता है ना प्रिंस। ड्राइविंग लाइसेंस तो चलो आप बनवा लेते हो, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप अच्छे से ड्राइव कर रहे हो। लाइसेंस मिलते हैं, ऐसा नहीं कि मैं उड़ाने लग जाए इंसान, तो वो भी सारी चीज़ें माइंड में रखनी पड़ती हैं। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम टू इंग्लैंड, तो यू शुड ट्राई कि आप आते ही ये सारी चीज़ें कर लो क्लियर, ताकि आपके लिए बाद में बहुत सारे ऑप्शंस रहें और आपको परेशान ना होना पड़े, जैसे कि अब मैं हो रही हूँ, क्योंकि मुझे अब इमरजेंसी में बनवाना पड़ेगा एंड देन आई हैव टू पे एक्स्ट्रा, मतलब फालतू के पैसे लगेंगे मेरे को। अगर मैं पहले से सीखी होती तो मुझे उतना नहीं, ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ता। सो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग अ सजेशन, इट डिपेंड्स ऑन यू। बाकी सबकी अपनी मर्जी होती है। बाकी हम पहुँच गए हैं लिडिल, एंड यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रक्टर होते हैं, और प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि इंस्ट्रक्टर मिलेगा कि नहीं, प्रॉब्लम ये है कि उनसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। और हमने लास्ट टाइम जब कॉल किया था, तो वो हमें 6 महीने बाद का डेट दे रहे थे। आई वॉज लाइक कि इतना ज़्यादा बिजी है, मतलब अगर आपको सीखना भी है कार, देन यू हैव टू गेट द अपॉइंटमेंट बुक्ड विद द इंस्ट्रक्टर, जो कि सिखाएंगे, जिनके पास ही सिर्फ लाइसेंस। ऐसा नहीं है कि अगर प्रिंस के पास लाइसेंस है तो ही विल टीच मी कि कैसे ड्राइव करते हैं, नहीं, यू हैव टू बुक प्रॉपर और इंस्ट्रक्टर, जो कि आपको अपनी कार से या आपकी कार होगी तो इंश्योरेंस के साथ फिर वो आपको सिखाएगा, पूरी मतलब लेसन देगा। और उसके लिए हमें अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, और जो कि बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, कभी कभी 6-6 महीने, क्योंकि मैंने यहाँ पे डेट्स पता की थी। तो कोई मुझे ऐसा नहीं बोल रहा था कि नेक्स्ट वीक से चलो सिखा देंगे या फिर नेक्स्ट वीक अवेलेबल है, ऐसा कुछ नहीं है। 6 महीने बाद की मिल रही थी, 2 महीने बाद की मिल रही थी, 1 महीने बाद की मिल रही थी। तो ये भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बैरियर्स हैं सीखने के लिए। हाँ, जहाँ मर्जी आपकी वैसे भी पार्किंग आप अपने हिसाब से लगाते हो। हम लोग पहुंच गए लिडिल, और मोस्टली मैं यहीं आती हूँ, काफ़ी बड़ा है और यहाँ सारी चीज़ें मिल जाती हैं एक साथ में। तो अभी लेके चलते हैं यहाँ से सामान, और फिर मिलते हैं आपसे बाद में। सो दिस वाज द पर्क्स ऑफ लाइक बेनिफिट ऑफ हैविंग अ ड्राइविंग लाइसेंस इन यूके स्पेशली। और अगर आपको ड्राइविंग आती है तो योर लाइफ इज़ मच ईजियर देन द पीपल हु डोंट हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस। मिलते हैं आपसे सामान लेने के बाद। आए थे हम लोग यहाँ पे ग्रॉसरी लेने, और ये फुल होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। मटर लेंगे हम, ये वाले मटर, और लूँगी मैं क्या, मिक्स वेजिटेबल भी लेती हूँ मैं।
कहीं दिख रहा है मिक्स वेजिटेबल? इधर 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 इधर। दिस इज द मिक्स वेजिटेबल जो मैं इंस्टेंट के लिए अगर जल्दीबाजी में कुछ बनाना होता है तो मैं ये यूज करती हूँ। कौन रखा है? बोलेंगे अब रखा है तो बनता क्यों नहीं है? बोलो प्रिंसी। पर ऐसा तो कुछ नहीं बोली मैं। स्मूदी बनाने के लिए ये फ्रोजन फ्रूट्स हैं। ले लेंगे, स्मूदी वगैरह कभी बनाया जाएगा। ले लो। ब्लैक फॉरेस्ट समर फ्रूट लो। ब्लैक फॉरेस्ट फ्रेश होना का ब्लैक फॉरेस्ट समर फ्रूट। ये मेरा आइसक्रीम वाला सेक्शन है जो मेरे हस्बैंड मुझे लेने नहीं देना, पर ठीक है। आइसक्रीम्स लेने चलो। क्या है? ये नहीं अच्छा होगा पक्का। इससे अच्छा वेफल वाली मशीन बना के खुद बना लिया करेंगे हम लोग। हाँ। के पानी पी लिया करेंगे। वो ज्यादा अच्छा लगेगा, ये अच्छा नहीं लगेगा प्रिंस। कभी कभी खाई हो? हाँ क्या 2 वीक का सामान एक साथ लेके जाते हैं हम लोग, इसलिए ये ऐसा। और ये वाला तो अब 2 वीक तक हमारा काम खत्म, अब कुछ नहीं लेना पड़ेगा। हो गया है सारा सामान डन, अब हम लोग चलते हैं। बाहर का मौसम इतना ज़्यादा ठंडा हो रखा है ना, हालत खराब हो जाएगी। एक मिनट, आपके उसके लिए मैंने टिश्यू लिया है। इसके लिए? पर इसमें रखने के लिए जगह ही नहीं है, ये यहाँ रखते हैं। तो मैंने कार के लिए एक टिश्यू पेपर का बैग लिया जो कि ये है। और इसको यहाँ भी रख। एक मिनट मैं बता रही हूँ कहाँ रखी। अरे यहाँ रख सकते हाँ हैं। वही मैं करने जा रही थी, तो क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था। हमारे पास गाड़ी में टिश्यू पेपर ही नहीं आता था। यहाँ रहेगा ना, तो इसका जगह सेट कर दिया मैंने और ये अपने खाने पे टूटते हैं। अब जा रहे हैं। अगर आप लोग को दिख रहा होगा तो सामने हिल्स भी है यहाँ पे, मतलब ये पूरा आसपास पूरा हिली एरिया है, तो यहाँ रहने में मज़ा ही बहुत आता है मुझे। लंदन इसलिए मुझे नहीं पसंद है पर इनको वापस लंदन जाने का मन कर रहा है, पता नहीं क्यों। और हमने सामान सारा ले लिया है, और अब जा रहे हैं हम घर वापस। इंडियन ग्रॉसरी, वेस्टर्न ग्रॉसरी, जो ग्रॉसरी थी सारी कंप्लीट हो चुकी है हमारी, मतलब फ्रूट्स वगैरह सारी चीज़ें ले ली हैं। अब वापस घर जा रहे हैं और देखते हैं क्या खाना वाना का इंतज़ाम होता है, क्या बनाती हूँ मैं एंड क्या बनता है मुझसे। और फिर उसके बाद सोचा आज कि सर पे चम्पी ज़रूर करूँगी मैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया सर पे तेल रखे हुए, मतलब महीनों हो गए हैं शायद, और सर बहुत दर्द हो रहा है अभी भयंकर वाला। पहले वो करेंगे, देखना आगे गाड़ी, क्योंकि अगेन फिर कल से फिर से जॉब पे जाना है, फिर 4-5 दिन टाइम नहीं मिलेगा। तो आज चम्पी करवाऊँगी मैं प्रिंस से बोल करके कि मुझे लगा दो थोड़ा तेल मेरे सर पे। एंड पहुँचते हैं घर, बाहर दिखाते मौसम।
चेरी ब्लॉसम वाला सीजन पूरा आएगा। मैं यहाँ पे सर्च करूँगी जो पार्क मतलब जहाँ पे ये वाला सीन होगा ना चेरी ब्लॉसम का, वहाँ हम जाएंगे ज़रूर। और इतना अच्छा लग रहा है। हाँ एंड अब मुड़ गए हम लोग अपने घर की गली में, चलते हैं। आज मौसम बहुत गंदा हो रखा है, मतलब अच्छा भी लग रहा है बट गंदा भी लग रहा है। ये वाले की बात कर रहे थे, अरे हुआ ही नहीं। मिलते हैं आपसे बाद में और फिर बहुत सारी बातें करेंगे। अभी के लिए टाटा बाय बाय। बाय 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 बाय। ये बताओ। हाँ अरे इसको बंद करो तब तो। हाँ अच्छा ठीक है।